हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.1। ठीक है, आज ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको 6 सूत्र की आवश्यकता होगी। जैसा पहला सूत्र है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब दूसरा है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब तीसरा है कोसक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस के कोसक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो फोर सूत्र है कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका दूसरा सूत्र है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, एक्स। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको 6 के 6 याद करना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दिया है हमको पहला साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, तो हमको कौन सा सूत्र लगाना, पहला सूत्र लगाना है। ठीक है, इसमें अब यहाँ है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक्स की जगह है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब इसमें क्या करना आपको, इसमें साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ रखना आपको माइनस साइन इनवर्स साइन 30। अब यहाँ से साइन कट गया। ठीक है, अब 30 को बदल दो पाई में, पाई अपॉन 180। ठीक है, अब इसे काटा तो कितना आ गया, पाई अपॉन 6। ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस के पाई अपॉन 6। ठीक है, अब इसका लास्ट में लिखना आपको कि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर मान माइनस के पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 है। ठीक है, ये आपको लिखना लास्ट में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस के पाई अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखो दूसरा, कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, इसका भी मुख्य मान निकालना आपको। तो देखो यहाँ सब माइनस वाले सूत्र हैं। ठीक है, यहाँ जब भी आपको प्लस लगे आए, ठीक है, जब भी आपको यहाँ प्लस लगे तो आपको सीधा क्या करना है, इसमें कोस इनवर्स। अभी ये मान किसका है, ठीक है, कोस में मान किसका है, ये मान है आपका 30 का। ठीक है, कोस 30 का। ठीक है, यहाँ से कोस कट गया और यहाँ बचा क्या, 3। ठीक है, अब 3 यहाँ 30 बचा। ठीक है, अब 30 को हम क्या बदलना, पाई में बदलना। ठीक है, तो पाई अपॉन 180, यहाँ से काटा तो कितना आया इसका आंसर, पाई अपॉन 6। ठीक है, आपको लास्ट में लिखना है यहाँ कि कोस इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर मान 0, पाई है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ क्या लिखना, कोस इनवर्स
√3/2 का मान कितना आ गया, π/6। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखो 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3, ठीक है, कोसक इनवर्स 2। ठीक है, अब यहाँ देखो करना क्या है हमको, इसमें भी डायरेक्ट 2 जो मान होता है कोसक में, ठीक है, ये होता है कोसक 30 का, कोसक इनवर्स कोसक 30। ठीक है, अब यहाँ से ये हमने काट दिया तो यहाँ कितना बचा, 30। अब 30 को हम क्या में चेंज करेंगे, π/180 में। ठीक है, अब यहाँ से हमने काटा तो π/ कितना बचा, यहाँ से 6 बचा। ठीक है, π/6 बचा। अब यहाँ लास्ट में इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, कोसक इनवर्स 2 का। ठीक है, आपको अब यहाँ लास्ट में लिखना है आपको कि कोसक x की कोसक x का मुख्य परिसर मान माइनस के π/2, π/2 और माइनस के 0 है। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखो 4। क्वेश्चन 4 है, tan इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, अब देखो यहाँ किसमें माइनस है। ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें क्या है, माइनस है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो tan इनवर्स माइनस x बराबर कितना होता है, पाई माइनस के tan माइनस के tan x। ठीक है, ये सूत्र हमारे पास होता है। ठीक है, अब यहाँ लगा दो तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स √ माइनस के 3 बराबर माइनस tan इनवर्स √3। ठीक है, अब यहाँ √3 जो मान है ये किसका है। ठीक है, √3 मान है हमारा 60 का। ठीक है, किसका मान है, 60 का। अब यहाँ tan इनवर्स माइनस है। ठीक है, और tan 60 यहाँ से हमने काट दिया। ठीक है, तो माइनस के 60 बचा यहाँ। अब 60 को हमने π/180 में चेंज कर दिया। अब यहाँ से काटा तो माइनस के π/, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, कितना बचा, माइनस के π/3, जिसका आंसर कितना आ गया, tan इनवर्स माइनस के √3 बराबर माइनस के π/3, ये इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखना है tan इनवर्स tan x मुख्य परिसर मान माइनस के π/2 और π/2 है। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन देखो 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन 5, cos इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इसमें कौन सा सूत्र लगाना, ये हमको लगाना है इसमें ये वाला। ठीक है, इस सूत्र पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने लगाया cos इनवर्स माइनस के x बराबर
पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कोस इनवर्स माइनस के 1/2 बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखो कोस में 1/2 मान किसका होता है। ठीक है, कोस में 1/2 मान जो होता है वो होता है कोस 60 का। ठीक है, किसका होता है, कोस 60 का। अब यहाँ देखो हमने क्या करा है, माइनस के पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 60, यहाँ से कट गया। पाई माइनस के 60 को बदला हमने पाई अपॉन 180 में। ठीक है, यहाँ से काटा तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ इसकी हमने कर दी गुणा, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो इसका आंसर कितना है 2 पाई अपॉन 3, ये इसका आंसर। ठीक है, लास्ट में लिखना तुम इसका परिसर मान 0,5 है। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना। क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन देखो 6। ठीक है, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करवा दूंगा आज। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो कौन सा सूत्र लगाना है इसमें, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, tan इनवर्स -1 बराबर माइनस tan इनवर्स 1। ठीक, अब tan में एक जो मान होता ये होता 45 का। ठीक है, अब tan माइनस tan इनवर्स tan 5/4। ठीक है, ये अब यहाँ से कट गया तो -5/4 इसका आंसर आ गया। किसका आ गया, tan इनवर्स -1 का। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका परिसर जो मान होता है, परिसर मान ये होता है माइनस के π/2 π/2 है। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखो 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 है हमारे पास। sec इनवर्स 2/√3। इसका हमको क्या निकालना, मान निकालना। ठीक है, तो देखो इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, इसमें सूत्र कोई सा लगाना का नहीं। ठीक है, sec इनवर्स 2/√3। अब इसमें sec में 2/√3 मान जो होता है ये होता है 30 का। ठीक है, किसका होता है, 30 का। अब यहाँ से sec इनवर्स और sec 30। अब यहाँ sec से sec कट गया तो यहाँ क्या बचा 3, वो मतलब 30 बचा। ठीक, अब 30 को हमने क्या बदला, पाई में। ठीक है, क्या में बदल दिया, π/180। ठीक है, अब यहाँ से हमने काटा तो कितना बचा, π/6 बचा। अब यहाँ से लास्ट में क्या लिखना है हमको, sec इनवर्स 2/√3 का ये मान आ गया। ठीक है, अब लास्ट में लिखना है अपने आपको कि इसका परिसर मान जो होता है, परिसर मान 0,π - π/2 है।
ये आपको लास्ट में लिखना, ठीक। ये आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखो 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। कॉट इनवर्स √3, ठीक है, इसका मान निकालना हमको। अब यहाँ देखो कॉट में √3 किसका मान होता है, ठीक है, ये होता है 30 का। कॉट इनवर्स कॉट 30, अब यहाँ से कट गया तो कितने हुआ 3, मतलब 30 बचा, ठीक है। अब 30 को हमने बदल दिया π/180 में, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा π/6, ठीक है। अब इसका कॉट इनवर्स √3 का मान कितना आ गया π/6, ठीक है। अब इसका आपको लिखना है, इसका परिसर मान 0,π है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट में लिखना है। अब क्वेश्चन देखो 9, क्वेश्चन 9, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है, जिसका हमको मुख्य मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें कौन सा सूत्र लगाना, ये वाला, ठीक है। ये भी मोस्ट है, सन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। अब यहाँ से हमको क्या लगाना, कॉस इनवर्स -x बराबर कितना होता है, ये होता है π- कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ से ये सूत्र हमको लगाना है इसमें, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर कितना हो गया π- कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/√2, ठीक। अब 1/2 जो मान होता है ये होता है आपका π/4, ठीक है, मतलब 45। यहाँ से π- कॉस इनवर्स -45 को बदल दिया π/180, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा π-π/4, ठीक, किसके बराबर, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर, ठीक। अब यहाँ से मान निकाला 4π -π/4, तो ये कितना बचा 3π/4, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया, कॉस इनवर्स -1/√2 का, ठीक है। आपको लास्ट में क्या लिखना कि इसका मुख्य मान, इसका परिसर मान कितना होता है, परिसर मान 0,π, ठीक है, 0,π है। अब क्वेश्चन देखो 10, क्वेश्चन 10 है हमारे पास। कोसक इनवर्स -1/√2, ठीक है। अब जिसमें हमको इसका मान निकालना, ठीक है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगना, ये वाला। तो यहाँ कितना हो गया माइनस, यहाँ ये सूत्र होता है कोसक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसक इनवर्स x, ठीक है। ये आपको सूत्र लगाना, ठीक है। अब यहाँ से कोसक इनवर्स √2 बराबर माइनस कोसक इनवर्स √2, ठीक है। अब यहाँ से √2 जो मान होता है इसमें, ये मान होता है आपका π/4 मतलब 45 का, ठीक। माइनस के कोसक इनवर्स कोसक 45, ठीक है। अब यहाँ से कट गया तो माइनस के 45 बचा।
अब 45 को हम पाई अपॉन 180 में चेंज कर देना, ठीक है। ये कितना बचा, माइनस पाई अपॉन 4, कितना बचा, माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। किसके बराबर आ गया यहाँ पे, कोसक इनवर्स अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 2 बराबर माइनस के पाई अपॉन 4, ठीक है। आपको लास्ट में लिखना है यहाँ कि इसका परिसर मान माइनस के पाई अपॉन 2 कोमा पाई अपॉन 2 और माइनस 0 है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में लिखना। अब क्वेश्चन देखो 11, क्वेश्चन 11 भी इन सूत्र पे करना, ठीक है। क्वेश्चन 11, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका हमको मान निकालना, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, tan 45, ठीक है। अब tan इनवर्स tan 45 का मान क्या है, 1, ठीक है, प्लस कोस, अब यहाँ देखो कौन सा सूत्र लगाना, ये वाला लगाना, ठीक है। कभी गलत नहीं होगा आंसर, सवाल कभी गलत नहीं होने का कि आप ये सूत्र लगाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ लगाया हमने, ठीक है, एक्स की जगह क्या है, माइनस के 1/2, तो ये कितना हो गया हमारा, प्लस माइनस के पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना हो गया, ये इसमें ये सूत्र लगाना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ये कट गया, ये कितना बचा, 45 प्लस पाई माइनस के यहाँ कितना हो गया, कोस 60 का, ठीक है, ये कितना हो गया 60 का, यहाँ से इसे काट दें, माइनस का साइन इनवर्स ये हो गया साइन 30 का, ठीक है, ये हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। अब 45 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस के 60 को हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 6, क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6, और 30 को लिख सकते हैं हम माइनस के पाई अपॉन 3, 60 को लिख सकते हैं हम, 60 को लिखेंगे हम, सॉरी रुक जाओ, पाई अपॉन 180, तो हम लिखेंगे इसे पाई अपॉन 3, ठीक है, इसे लिखेंगे पाई अपॉन 3 और इसे लिखेंगे 60, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम कितना है, 12, ठीक है। अब 12 को हमने 4 से गुणा भाग दी, तो 3 पाई प्लस 12 पाई, ठीक है, माइनस 3 चौक 12, 4 पाई माइनस के 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मान कितना आया, यहाँ से ये आया हमारा पास 15 पाई माइनस के कितना हो गया 6 पाई, ठीक है, अपॉन 12। अब यहाँ से माइनस करा तो कितना बचा यहाँ 9 पाई अपॉन 12। अब यहाँ से काटा हमने 3 से, तो 3 पाई अपॉन 4, ये इसका आ गया आंसर, ठीक है, 3 पाई अपॉन 4।